नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पुनः एक बार मेरे चैनल में। यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण 26 प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है, निम्न में से कम्युनिकेशन माध्यम कौन सा है? और हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है कोएक्सियल केबल, ऑप्शन बी है फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्शन सी है ट्विस्टेड पेयर और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। और इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी उत्तर सही है, सारे ही कम्युनिकेशन के माध्यम हैं। अगला प्रश्न है, स्मृति की इकाई है यानी कि मेमोरी जिसे हम कहते हैं, और इसमें हमारे पास ऑप्शन है 4। पहला है KB, ऑप्शन बी है MB, ऑप्शन सी है GB और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमें मेमोरी सेव करनी होती है उस हिसाब से हम KB, MB, GB और TB इस प्रकार से आगे हम मेमोरी के स्टोरेज में बढ़ते रहते हैं। अगला है आपका प्रश्न, GUI का अर्थ है। ऑप्शन ए है जियोग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ऑप्शन सी है जियोलॉजिकल यूज़र इंटरफेस और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। और GUI का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। कट के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग में ली जाती है? तो ऑप्शन ए है Ctrl+X, ऑप्शन बी है Ctrl+K, ऑप्शन सी है Ctrl+V और ऑप्शन डी है नन, यानी उनमें से कोई नहीं। और सही उत्तर है ऑप्शन ए Ctrl+X, जो कि कट के लिए उपयोग में ली जाती है। एक प्रस्तुति में स्लाइड पर एक विशेष प्रभाव उपयोग में लाया जाता है, उससे क्या कहते हैं? और 4 ऑप्शन हमारे सामने पुनः है। पहला ऑप्शन है ट्रांजिशंस, ऑप्शन बी है इफेक्ट्स, ऑप्शन सी है एनोटेशंस और ऑप्शन डी है कस्टम एनिमेशन। और इसका सही उत्तर है, जब किसी स्लाइड पर विशेष प्रभाव उपयोग में लाते हैं तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कस्टम एनिमेशन। अगला है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है HTML, ऑप्शन सी है HTTP और ऑप्शन डी है C। तो इसमें से 3 जो है वो कंप्यूटर की भाषाएँ हैं और एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, और जो नहीं है वह है ऑप्शन सी, HTTP। अगर आप लगातार इस प्रकार के वीडियो देखते रहेंगे तो कुछ समय के बाद में आप काफ़ी प्रश्नों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि कई प्रश्न इसके अंदर बार बार दोहराए भी जाएंगे कहीं कहीं पर। इंक्रिप्शन का संबंध है, ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी सेलिंग, ऑप्शन सी बाइंग और ऑप्शन डी इंटरनेट सर्फिंग। और इंक्रिप्शन जो है वो सिक्योरिटी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। गूगल क्रोम है, हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। गूगल क्रोम क्या है तो आप बताएंगे। ऑप्शन ए में है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी DOS कमांड, ऑप्शन सी ब्राउज़र और ऑप्शन डी है नन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्राउज़र। गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, ओपेरा मिनी एक ब्राउज़र, इस प्रकार से और भी कई ब्राउज़र हैं, हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, किसी डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर आता है? तो ऑप्शन ए है एट द टॉप ऑफ एवरी पेज, ऑप्शन बी है एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज, ऑप्शन सी है ओनली द फर्स्ट पेज और ऑप्शन डी है ओनली ऑन द लास्ट पेज। तो जैसा कि पूछा गया है, हेडर और हेड जो होता है वो होता है सिर, तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। प्रत्येक पेज के शीर्ष पर हेडर प्रिंट होकर आता है अगर उसे प्रिंटर में लागू किया होता है। अगला प्रश्न है, वर्ड सपोर्ट्स करता है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक पेज ब्रेक को, ऑप्शन बी मैनुअल पेज ब्रेक्स को, ऑप्शन सी बोथ A एंड B, यानी दोनों ही उत्तर A और B और ऑप्शन डी नन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ A एंड B, यानी कि ऑटोमेटिक पेज ब्रेक को भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सपोर्ट करता है, साथ ही साथ मैनुअल पेज ब्रेक्स को भी सपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, मुख्य स्मृति के 2 प्रकार कौन कौन से हैं, यानी मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है रोम एंड रैम, ऑप्शन बी है रैंडम एंड सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी है प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन डी है ऑल द अबव। और सही उत्तर है ऑल द अबव, यानी कि सारी की सारी ये मेन मेमोरी हैं
अगला प्रश्न है हार्ड कॉपी वर्णन करने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन बी है राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन सी है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका सही उत्तर है बी, राइटिंग ऑन ए ब्लैक बोर्ड। हार्ड कॉपी वर्णन करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है EDI का अर्थ है या फुल फॉर्म है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी है एसेंशियल डाटा इंटरचेंज और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। अगला प्रश्न है F1 से F12 तक की कुंजी कहलाती है, जो कि कीबोर्ड में सबसे ऊपर लगी होती है, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फंक्शन कीज़, ऑप्शन बी है न्यूमेरिक कीज़, ऑप्शन सी है स्पेशल कीज़ और ऑप्शन डी है अल्फ़ाबेटिक कीज़। तो न्यूमेरिक कीज़ जो होती है वो नंबर से संबंधित, इसलिए वो उत्तर नहीं है। अल्फ़ाबेटिक जो की है वो अल्फ़ाबेट से संबंधित होती है, वह भी नहीं है। और स्पेशल की है जो अलग अलग प्रकार के, जैसे लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम ज़्यादा करने के लिए प्ले बटन वगैरह वो होते हैं, तो वो भी नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फंक्शन कीज, जो अलग अलग फंक्शन करती है, F1 F2 F3 इस प्रकार से F12 तक होती है। अगला है स्मार्ट कार्ड पर क्या लगा होता है? ऑप्शन ए कीबोर्ड लगा होता है, ऑप्शन बी मॉनिटर लगा होता है, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और ऑप्शन डी माउस लगा होता है। तो हम जानते हैं स्मार्ट कार्ड एक छोटा कार्ड होता है और उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसके ऊपर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जो कि डाटा को एनालिसिस करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से ई-कॉमर्स का व्यापार मॉडल नहीं है? ऑप्शन है B2B, ऑप्शन बी C2C, ऑप्शन सी D2C और ऑप्शन डी B2C। तो कौन सा नहीं ऐसा पूछा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी D2C। अगला प्रश्न है निम्न में से HTML का कौन सा टैग है? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी बॉडी, ऑप्शन सी HTML और ऑप्शन डी ऑल द अबव। और इसका सही उत्तर है HTML का टैग। ये उपयुक्त तीनों ही है, यानी कि डी उत्तर है, तो सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। ये एक शॉर्टकट की है Ctrl+Z, और इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो ऑप्शन ए है सेलेक्ट ऑल करने के लिए, ऑप्शन बी रीडू करने के लिए, ऑप्शन सी अनडू करने के लिए या फिर ऑप्शन डी कॉपी करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है अनडू करने के लिए, यानी कि पहले अगर हमने कुछ कर लिया उसे हम अनडू करना चाहते हैं तो हम उसे Ctrl+Z के द्वारा अनडू कर सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ई-कॉमर्स की मूल आवश्यकता है। ई-कॉमर्स, ऑप्शन ए है कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है इंटरनेट और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी। तो ई-कॉमर्स के लिए इन सभी की आवश्यकता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अनचाही ईमेल को क्या कहा जाता है? हम गूगल मेल चलाते हैं, मेल एड्रेस पर हमारे बहुत सारी मेल्स आती है, उसमें जो अनवांटेड है उनको क्या कहा जाता है? तो अनवांटेड के लिए यहाँ पर एक कंप्यूटर की भाषा में एक शब्द है, उसे हमें पहचानना है। तो ए है इनबॉक्स, बी है स्पैम, सी है आउटबॉक्स और डी है मैसेज। तो तीन जो अन्य जो ऑप्शन है हमें समझ में आ रहे हैं, इनबॉक्स, आउटबॉक्स और मैसेज। लेकिन जो ऑप्शन बी है वो है स्पैम, यानी कि यह जो है वो छद्म ईमेल होती है और जो अनचाही ईमेल होती है। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दुनिया के विभिन्न जगहों पर रहने वाले विभिन्न लोगों के साथ फेस टू फेस संवाद क्या कहलाता है? तो ए वीडियो, ऑप्शन बी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑप्शन सी वीडियो चैट और ऑप्शन डी डाउनलोडिंग। तो फेस टू फेस जो संवाद है उसे वीडियो चैट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वेब पेज या वेबसाइट के पते को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है FTP, ऑप्शन बी है URL, ऑप्शन सी है ISP और ऑप्शन डी है IRC। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी URL। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नोटपैड फाइल का विस्तार होता है? ऑप्शन ए है .txt, ऑप्शन बी है .bmp, ऑप्शन सी है .ppt और ऑप्शन डी है .xls। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए .txt अर्थात टेक्स्ट। अगला प्रश्न है MS एक्सेल आधारित होती है? ऑप्शन ए यूनिक्स, ऑप्शन बी DOS, ऑप्शन सी विंडोज़ और ऑप्शन डी OS/2। और इसका सही उत्तर है विंडोज़। MS एक्सेल जो है वो विंडोज़ पर आधारित होती है, सही उत्तर सही है सी। लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का, एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है?
ऑप्शन ए वर्कबुक्स का, ऑप्शन बी वर्कशीट्स का, ऑप्शन सी चार्ट्स का और ऑप्शन डी वर्कशीट एंड चार्ट्स का। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सेल वर्कबुक जो है वो वर्कशीट्स एंड चार्ट्स का एक संग्रह होता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो होता है ख़त्म। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए, कंप्यूटर से संबंधित बेसिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। जुड़े रहिए, धन्यवाद।